जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा उपनिषद 4। सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से नमस्कार। सभी श्रोतागणों को मैं विनती करती हूँ कि आप प्रज्ञा उपनिषद खुद भी सुनिए तथा बाकी लोगों को भी सुनवाइए तथा अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी सुनने के लिए प्रेरित करिए, जिससे जो हमारे संस्कृति में हमारा जो समाज है इसमें इतने अच्छे अच्छे पुराण महाउपनिषद ये लिखे गए हैं, वेद लिखे गए हैं, काव्य लिखे गए हैं, महाकाव्य लिखे गए हैं, लेकिन बच्चों को आजकल इनका ज्ञान नहीं होता। इसलिए मेरा आपसे सभी से ये निवेदन है कि यह प्रज्ञा उपनिषद चल रही है, इसको आप भी सुनिए तथा जन जन को सुनने के लिए प्रेरित करिए। जो गुरुदेव जी ने बहुत आसान भाषा में इसको लिखा है। अब आगे गुरुदेव जी कहते हैं कि आस्तिकता में ईश्वर को न्यायकारी, समदर्शी, सर्वव्यापी माना जाता है। उसका दुलार और रोष क्रिया कृत्यों पर भी निर्भर रहता है। इस मान्यता की पुष्टि जीवन के विश्वास से ही होती है, अन्यथा कर्मफल में देर लगने पर मनुष्य निरंतर कृपण, उद्दंड एवं नास्तिक होने लगता है। इस दृष्टिकोण के अपनाने से अपना सर्वनाश होता है और समस्त संस्कार में अनित्यजन्य दुख दरिद्र का विस्तार होता है। देवता अमर होते हैं। देव संस्कृति पर विश्वास करने वाले मनुष्य की आत्मिक अमरता को सुनिश्चित मानते हैं, फलतः मरण का भय और दुख भी नहीं मानते। वस्तुतः इस विश्व का निर्माणकर्ता बहुत ही दूरदर्शी और व्यवहार कुशल है। उसने इतना बड़ा सृजन किया है, जड़ में हलचल और चेतन में चिंतन की इतनी अद्भुत क्षमता का समावेश किया है कि किसी सूक्ष्मदर्शी को आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। निर्माण व्यवस्था और परिवर्तन की जो नीति वे निर्मित की है, उसी के तारतम्य को देखते हुए मनुष्यों ने कला की कल्पना की और विज्ञान की धारणा को मूर्त रूप दिया। ऐसे सर्वसंपन्न सृष्टा से कर्म व्यवस्था के संबंध में चूक होना, यह सोचना अपनी ही बाल बुद्धि का खोखलापन दर्शाना है। जिसकी दुनिया में दिन और रात की, ग्रह नक्षत्रों के उदय अस्त की, पदार्थ की, प्रकृति की और प्राणियों की परंपरा की विधि व्यवस्था कहीं भी राय रत्ती अंतर नहीं पड़ता, वह कर्म फल का संदेहास्पद बनाकर अराजकता का, आत्मघात का विग्रह खड़ा नहीं कर सकता। आत्मिकी के सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन को अधाधिक सुसंस्कृत एवं पवित्र बनाने की भूमिका संपादित करते हैं। यही सिद्धांत है कि जिनके माध्यम से सामाजिक सुव्यवस्था की आधारशिला रखी है। शरीर की नश्वरता, आत्मा की अमरता, कर्मफल का सुनिश्चित होना, परलोक पुनर्जन्म की संभावना, यह चार सिद्धांत ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में प्राय अध्यात्म की सभी शाखाओं में प्रतिपादित किए गए हैं। आत्मा की पुकार मृत गम्य है। हे परमेश्वर, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मरण कितना अवांछनीय और जीवन कितना अभिष्ट है, इसका आभास इस पुकार में मिलता है। अंतरात्मा की प्रबल कामना है, जिजिस विषा, वह जीना चाहता है। शरीर नष्ट हो जाए तो क्या, आत्म सतत जीवित बने रहने की आकांक्षा रखती है। जब यह भाव है तो मृत्यु से डर किस बात का, एवं फिर इस जन्म में दुष्कर्म बन भी कैसे पड़े। जिसने जन्म लिया है उसका मरण सुनिश्चित है। सृष्टि कर्म ही है, जन्म मरण की धुरी पर घूम रहा है। जो जन्मा है सो मरेगा। जो जीवन इच्छा कितनी प्रबल क्यों न हो, मरण से बचा नहीं जा सकता। मृत्यु की चलती चक्की में अन्न के दानों की तरह हमें आज नहीं तो कल पिसकर ही रहना है। इस तथ्य को न तो झुठलाया जा सकता है और न उसका सामना करने से मना किया जा सकता है। मरण तो ध्रुव ए सत्य ही मानकर चलना चाहिए। अनिच्छय भय, भीरुता अथवा कृपणता, कातरता कुछ भी मन में क्यों न हो, प्रकृति का सुनिश्चित क्रम रुकेगा नहीं। हमारा परम प्रिय लगने वाला आज का सुनिश्चित अस्तित्व कल महान सैन्य में विलीन होकर रहेगा।
आज की यथार्थता कल विस्तृत के गर्त में गिरकर सदा के लिए अविज्ञता के अंतरिक्ष में बिखर जाएगी। मरण से भयभीत होकर आतुर लोग ऐसा सोचते हैं कि इन्हीं क्षणों की जितना अधिक आनंद उठा लिया जाए उतना ही उत्तम है। अधिक साधन जुटाते हैं और उसके लिए जो भी उचित अनुचित करना पड़े उसे करने में भी नहीं चूकते। यह उपभोग की आतुरता कई बार तो इतनी बड़ी चढ़ी है और इतनी अदर से होती है कि उपभोग का आरंभ होते होते विपत्ति का वज्र सिर पर टूट पड़ता है। अपराधियों और कुकर्मियों की दुर्गति आए दिन देखी जाती है। कईयों को तुरंत ही प्रतिशोध का सामना नहीं करना पड़ता, सामयिक सफलता भी मिल जाती है, पर ईश्वरीय कानून तो उल्टे नहीं जा सकते। पितरों और संतति के बीच संबंध बना रहता है, सब जनों के प्रति संपर्क भी रहता है, अस्तु उन दिवंगत संबंधियों के प्रति स्नेह, सद्भाव और सहयोग प्रदर्शित करने का द्वार खुला रहता है। उनके किए हुए उपकारों का बदला चुकाने का भी इस मान्यता के आधार पर अवसर मिलता है। दिवंगतों के प्रति श्रद्धा सद्भावना व्यक्त करने का उपचार श्राद्ध तर्पण है। माना गया है कि इस आधार पर सर्वज्ञ सब जनों की श्रद्धायुक्त सहायता की जा सकती है। यह मान्यता कृतज्ञता की दृढ़ पोषक है, प्रत्युत्तर के लिए अवसर प्रदान करती है, साथ ही इस आधार पर जागृत हुई सद्भावना का उपयोग लोक मंगल के सत प्रयोजनों में बन पड़ता है। श्राद्ध में जो दिया गया है उसका माध्यम भी वही है जो प्रत्येक दान कृत्यों के लिए निर्धारित है। यज्ञार्थाय और विपदारणाय। भारतीय संस्कृति ने यह तथ्य घोषित किया है कि मृत्यु के साथ जीवन समाप्त नहीं होता, अनंत जीवन श्रृंखला की एक कड़ी मृत्यु भी है। इसलिए संस्कारों के क्रम में जीव की उस स्थिति को भी बांधा गया है जब वह एक जन्म पूरा करके अगले जीवन की ओर उन्मुख होता है। कामना की जाती है संबंधित जीवात्मा का अगला जीवन पिछले की अपेक्षा अधिक सुसंस्कारवान बने। इस निमित्त जो कर्मकांड किए जाते हैं उनका लाभ जीवात्मा को क्रियाकर्म करने वालों की श्रद्धा के माध्यम से मिलते हैं। इसलिए मरणोत्तर संस्कार को श्राद्ध क्रम भी कहा जाता है। इस दृश्य संसार में स्थूल शरीर वालों को जिस इंद्रिय भोग, वासना, तृष्णा एवं अहंकार की पूर्ति में सुख मिलता है, उसी प्रकार पितरों का सूक्ष्म शरीर शुभ कार्यों से उत्पन्न सुगंध का रसास्वादन करते हुए तृप्ति अनुभव करता है। उसकी प्रसन्नता तथा आकांक्षाओं का केंद्र बिंदु श्रद्धा है। श्रद्धा भरे वातावरण के सानिध्य में पितृ अपनी अशांति खोकर आनंद का अनुभव करते हैं। श्रद्धा ही उनकी भूख है, इसी से उन्हें तृप्ति होती है। इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध एवं तर्पण किए जाते हैं। पितृ वे हैं जो पिछला शरीर त्याग चुके हैं किंतु अगला शरीर अभी प्राप्त नहीं कर सके हैं। इस मध्यवर्ती स्थिति में रहते हुए वे अपना स्तर मनुष्य जैसा ही अनुभव करते हैं। मुक्त आत्माओं और पितरों के प्रति मनुष्यों को वैसा ही श्रद्धा भाव रखना चाहिए जैसा देवों, प्रजापतियों तथा परात्म सत्ता के प्रति मुक्तों, देवों, प्रजापतियों एवं ब्रह्मों को तो मनुष्य की किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, किंतु पितरों को ऐसी आवश्यकता होती है। उन्हें ऐसी सहायता दी जा सके, जिसलिए मनीषी पूर्वजनों ने पितृपूजन श्राद्ध क्रम की परंपराएं प्रचलित की थी। उनकी सही विधि और उनमें सन्निहित प्रेरणा को जानकर पितरों को सच्ची भाव श्रद्धांजलि अर्पित करने पर वे प्रसन्न पितृ बदले में प्रकाश, प्रेरणा, शक्ति और सहयोग देते हैं। पितरों को स्थूल सहायता की नहीं, सूक्ष्म भावनात्मक की सहायता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे सूक्ष्म शरीर में ही अव्यवस्थित होते हैं। इस दृष्टि से मृत्यु के पश्चात पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के दिन अथवा पर्व समारोह पर श्राद्ध कर्म करने का विधान देव संस्कृति में है। श्राद्ध किस तत्व पर टिका है? शरीर के नष्ट हो जाने पर भी जीव का अस्तित्व नहीं मिटता, वह सूक्ष्म रूप से हमारे चारों ओर वातावरण में घूमते रहते हैं। जीव का फिर भी अपने परिवार के प्रति कुछ न कुछ महत्व रह जाता है।
सूक्ष्म आत्माएं आसानी से सब लोकों में आकर हमारे चारों ओर चक्कर लगाया करती हैं। हमारे विचार भावनाएं इस सूक्ष्म वातावरण में फैलते हैं। इन्हीं में हम जिस तरह तेजी से बाहर निकलते हैं। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।